बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, कहता है आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करवाना है इन 3 पार्ट्स के लिए ए, बी एंड सी। मतलब ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए उसमें ये 3 वैल्यूज़ हैं, बी के लिए ये 3 वैल्यूज़ हैं और सी के लिए ये 3 वैल्यूज़, और सवाल एक सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है आपके पास, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देख लें। 3 सेट याद रखें, जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेगा इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेगा तो 3 सेट्स की ज़िक्र करेगा। ठीक हो गया, 3 सेट्स लाज़मी होंगे इसके अंदर। वो कौन-कौन से, वो कोई भी हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पर पहले वाले के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ए बी एंड सी। तो हम इसके लिए वो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, वो हमारे पास वो प्रॉपर्टी बन जाएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये जो ब्रैकेट है, तो एक तरफ वो ब्रैकेट आखिर वाले नम सेट्स पे लगी होगी और दूसरी तरफ वो ब्रैकेट, वही वाली ब्रैकेट शुरू वाले सेट्स पे लगी होगी। चाहे इसको पहले लिख ले, इसको बाद में लिखने फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट और राइट साइड को हमने क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखें, अब आसान तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। देखें, क्या ए की जगह पहले ए का सेट लिख लें। ए का सेट क्या दिया हुआ है आपको, देखें 1 2 3 4, तो ये लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक हो गया, फिर यूनियन आ रहा है, यूनियन, फिर ये ब्रैकेट आ रही है, ये देखें ये ब्रैकेट आ गई, इसकी जगह आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लें। ठीक है, अब बी वाला सेट है, बी वाले सेट की क्या वैल्यू दी हुई है, 3 4 5 6 7 8। तो ये लिख दें बी वाले सेट की जो वैल्यूज़ हैं 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, फिर बीच में यूनियन है, यूनियन लिख दें। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें यहाँ पर 5 6 7 9 10। तो ये लिख दें 5 6 7 9 10, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट डली हुई है, तो ये ब्रैकेट हम एंड पे डाल देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। हमने क्या किया, जस्ट ए की वैल्यू लिखी, यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह बी सेट की वैल्यू, यूनियन की जगह यूनियन और सी की जगह सी सेट की वैल्यू। ओके, अब हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, 1 2 3 4 यूनियन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक सेट बनेगा। तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना, मिला के लिखना, और कोई एलिमेंट 2 दफ़ा ना आए। तो देखें 3 4 5 6 7 8 तो सारे हैं, 5 इसमें पहले भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो 5 6 7 ये पहले से यहाँ मौजूद है, 5 6 7 तो हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी तरतीब से लिखते हैं 3 4 5 6 7 8, ये हमने सारे लिख लिए ये वाले, और ये 5 6 7 इसमें यहाँ पहले से आ गया। अब 9 10 रह गया, तो हमने ये 9 10 भी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इन दोनों को यूनियन करो, तो ये क्या है, 1 से लेकर 4 तक हम ये लिख लेते हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 4 पहले मौजूद है, यहाँ पर आ गया इसके अंदर। और फिर क्या रह गया, 5 6 7 8 9 10। तो क्या आ गया, 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया। तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो हम राइट हैंड साइड की हेडिंग दे लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। ठीक हो गया, अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करने लगे हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले क्या आ रही है, ब्रैकेट आ रही है। तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट लगा लें, फिर ए सेट आ रहा है, तो ए सेट की वैल्यू, ए सेट की हमने क्या वैल्यू यूज़ की, देखें ए की जगह हमने यूज़ किया 1 2 3 4, हम यही यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4। फिर उसके बाद यूनियन है, तो यूनियन, फिर बी की जगह बी की वैल्यू, बी सेट की हमने ये क्या वैल्यू यूज़ की है, 3 4 5 6 7 8। तो ये लिख लें 3 4 5 6 7 8, ये हमने बी की जगह बी की वैल्यू लगा दी। फिर ये ब्रैकेट आ रही थी, तो हमने ये ब्रैकेट लगा देनी है। फिर यूनियन है, तो ये यूनियन, सी की जगह सी वाला सेट की वैल्यू, सी की सेट की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें ये सी सेट हमने ऊपर यूज़ किया, ये सी है, और सी की ये हमने वैल्यू लिखी है 5 6 7 9 10। तो ये हम लिख लेते हैं 5 6 7 9 10। समझ आ गई बच्चों। अब देखें, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को यूनियन करें। तो ब्रैकेट को यूनियन मतलब मिला के लिखना, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये 3 4 इसमें आ गया। फिर 5 6 7 8 रह गया, तो हमने ये भी लिख दिया 5 6 7 8। समझ आ गई बच्चों, ये यूनियन और ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई 5 6 7 9 10। ओके, अब दोनों को हमने मिला के लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सारे आ जाएंगे। तो हम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने सारे लिख दिए। 5 6 7 इसके अंदर पहले से मौजूद है, ये देखें 5 6 7 9 10 रह गया एक्स्ट्रा, तो ये हमने 9 10 भी लिख देना है, 9 और ये 10। इसको कह दें क्वेश्चन 2। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2 का जवाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों सेम आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड क्या ली हुई है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या लिख देते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। और राइट हैंड साइड हमने क्या ली हुई है, ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर और यूनियन सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। समझ आ गई बच्चों। अब इसके बाद इसका देखें बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें क्या कहता है, ए जो दिया हुआ है एम्प्टी सेट दिया हुआ है, बी सिंगलटन 0 है और सी 0 1 2 है। तो ये मैं लिख लेता हूँ। अब देखें बच्चों, बी पार्ट में भी हमने जो है वैल्यूज़ बस ए बी और सी की चेंज है। फाइंड हमने यही करना है, क्या, ये जो प्रॉपर्टी लिखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो मैंने लिखी, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉपर्टी दोबारा से लिख लेता हूँ मैं। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने पहले ए यूनियन, ए की जगह ए की वैल्यू लगाएं। ए की जगह क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट यूँ लिखें या यूँ लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को मैं खाली ब्रैकेट से लिख रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, बी की जगह बी की वैल्यू, बी की क्या आ रही है, सिंगलटन 0। मतलब खाली अगर कोई एलिमेंट होना तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो खाली 0 है तो सिंगलटन 0, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये यूनियन आ रहा है तो ये यूनियन आ गया। सी की जगह सी की वैल्यू, सी की क्या वैल्यू दी हुई है देखें, 0 1 2। तो ये लिख दें 0 1 2, ठीक हो गया बच्चों। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये बाहर वाली ब्रैकेट इसी तरह, ये जो ये ब्रैकेट लिखी है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों को मिला के लिखना है, मिला के लिखें 0 1 2 ये भी और 0 इसमें भी है, तो इकट्ठा करके 0 1 2 ही आ जाएगा। और दोनों को अगर हम यूनियन करें 0 1 2 में खाली ऐड करें, खाली साइड में कुछ है ही नहीं तो मिला के क्या लिखेंगे, फिर यही वाला आ जाएगा। क्योंकि अगर कुछ और एक्स्ट्रा इसमें होता तो हम इसमें वो भी लिख देते हैं ना, लेकिन इसमें है ही कोई नहीं तो फिर यही बच गया। तो यही वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 1 2। समझ आ गई बच्चों, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करें, ठीक हो गया। तो देखें मैं यहाँ पर लाइन लगा के कर रहा हूँ, आप बेशक नीचे कर लीजिएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इसने क्या दी हुई है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट आ रही है तो हम पहले ब्रैकेट को ही डाल लेते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू, ए की जगह ए का क्या दिया हुआ है, खाली सेट दिया हुआ है, तो ये एम्प्टी सेट लिख दें। यूनियन की जगह यूनियन, बी की जगह बी के सेट, बी का क्या है, सिंगलटन 0, ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज ये वाली, और यूनियन की जगह यूनियन और सी की जगह 0 1 2 ये लिखते हैं। अब इसको पहले सॉल्व करें तो ब्रैकेट को, तो ये सिंगल 0 है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो दोनों को मिला के लिखें तो सिंगल 0 वाला ही आ जाएगा। ये सिंगल 0 आ गया क्योंकि हम मिला के लिख रहे हैं ना। तो इसमें कुछ होता एक्स्ट्रा, मतलब फॉर एग्जांपल 1 होता 2 होता तो वो 0 के साथ मिलके यहाँ 0 1 2 आ जाना था, ठीक है। लेकिन कुछ है ही नहीं तो फिर ये खाली 0 ही आ जाएगा मिलाने पे, ओके। अब ये यूनियन आ गया और इसको क्या करें, ये यूँ ही लिखा रहने दें 0 1 2 को। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो 0 इसमें भी आ रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 1 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 पे आ दें। अब आप देख सकते हैं 1 और 2 का आंसर सेम आया, तो फिर हम एंड पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। मतलब ये भी क्या होगी, वेरीफाइड। तो ये वाला इसका बी पार्ट भी वेरीफाइड हो गया जी स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमने वही कैलकुलेट करना है, क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो मैं लिख लेता हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये वेरीफाई करवानी है, तो हम साथ साथ लेके भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग लेके भी कर सकते हैं। तो मैं ये छोटे सी, क्योंकि वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं तो मैं साथ साथ लेके ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें अब ए की जगह ए की वैल्यू, ए की जगह क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, मैंने नेचुरल नंबर लगा दिया। यूनियन की जगह यूनियन, ये ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, बी, बी आपको क्या दिया हुआ है, जेड, जेड स्टैंड फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट यूनियन। सी क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर यानी कि क्यू, क्यू को इसको कहता है रैशनल नंबर को। ई, ये ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल, ए क्या दिया हुआ फिर से नेचुरल नंबर, यूनियन की जगह यूनियन, बी क्या दिया हुआ इंटीजर्स, ये ब्रैकेट आ रही है, इर्द गिर्द ये ब्रैकेट लगा दें, यूनियन, और सी की जगह क्या आ रहा है, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो नेचुरल नंबर यूनियन जेड यूनियन क्यू, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके पास, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखें ये इंटीजर्स होते हैं। जेड जो है ना, ये इंटीजर्स हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक हो गया, अप टू सो ऑन चलते हैं। और जो रैशनल नंबर है वो कौन से होते हैं, वो आपके पास इस तरह की शक्ल में होते हैं, 1/2 3/2 या 3/4, इस तरह, मतलब जो डिवीजन के फॉर्म में हो और नीचे वाला 0 ना हो। तो देखें इसमें तो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर हैं, अगर इसको हम सॉल्व करें 1/2 तो ये क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5 तो इसके अंदर तो नहीं है, तो फिर इसका मतलब इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं रैशनल के अंदर, और इंटीजर्स के अलावा भी कुछ डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं कि जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। समझ आ गई बच्चों। तो देखिए क्योंकि ये इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता तो 2 को हम लिख सकते थे 2/1, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते, मतलब
कि इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो जो रैशनल नंबर का सेट है ये बड़ा सेट होता है, इंटीजर छोटा होता है। अब हमारे पास फिर जब इंटीजर को रैशनल नंबर के साथ यूनियन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास ये रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रैशनल नंबर का सेट है इसके अंदर इटसेल्फ इंटीजर भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 भी आ जाएगा, इंटीजर है, ठीक है। फिर 2 के बाद क्या होता है, इंटीजर 3, और 2 और 3 के दरमियान जो है वो क्या आ जाता है, 2.5 आ जाता है। 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 25/10, ठीक हो गया। तो 25/10 ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर के अंदर ये रैशनल भी आ जाते हैं और ये इंटीजर भी आ जाता है। तो ये बड़ा सेट है, तो हम इसकी जगह जी यूनियन क्यू की जगह फिर क्या आंसर आ जाएगा, ये क्यू, यानी कि रैशनल नंबर सेम। अब इस तरह, अब राइट हैंड साइड पे देखिए नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को अगर हम आपस में यूनियन करें तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ होते हैं प्लस वाले, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी हैं, माइनस भी हैं और जीरो भी। तो इंटीजर्स बड़ा सेट है, ये नेचुरल नंबर इसमें भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर का जब यूनियन करेंगे इंटीजर से क्या आंसर आएगा, इंटीजर्स का सेट आ जाएगा, यानी कि जी, और यूनियन क्यू ये हमारे पास आ गया। अब नेचुरल नंबर को जब यूनियन करेंगे रैशनल नंबर से तो फिर भी आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि अभी आपको बताया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये 1 2 3 वाले, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इंटीजर्स जो रैशनल है इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, जैसे 1.5, 1.5 किसके इक्वल होता है, 3/2 के, ठीक हो गया। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो इसमें नहीं आता, लेकिन इसमें 1.5 भी आता है और उसके अलावा इसमें ये 1 भी आता है और 2 भी आता है, ये वाले भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा सेट है, तो इसका आंसर दोनों का यूनियन करने से क्या आएगा, क्यू आएगा। गॉट इट। इसी तरीके से ये बड़ा सेट है और इसमें ये छोटा है, तो ये जो क्यू है यही आंसर इसका भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे भी क्यू आ रहा है, राइट पे भी क्यू आ रहा है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। कमेंट पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। उम्मीद है कि आपको ये इस पार्ट के अंदर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाली कर ली, अब इसके बाद इसका सेकंड प्रॉपर्टी करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये देखिए मैंने आपके सामने लिखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या आता है, इसमें भी बस यूनियन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमने उन्हीं 3 पार्ट्स के लिए ए बी सी जो 3 पार्ट दिए हुए थे, ए की वैल्यू चेंज थी, उनके लिए हमने ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना। तो देखें इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े वैल्यूज़ हैं, इस वजह से हम लेफ़्ट को अलग और राइट को अलग कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें भी करना चाहें तो इसमें भी लेफ़्ट और राइट को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं इस वजह से हम इसको अलग-अलग कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दी हुई है। तो देखें ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या है 1 2 3 4, तो ये मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ये लिख ली मैंने। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट आ रही है तो ये ब्रैकेट लगा दी, बी की जगह बी की वैल्यू, बी की क्या दी है 3 4 5 6 7 8, तो ये लिख लेता हूँ 3 4 5 6 7 8, ये मैंने लिख ली। फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, सी की जगह सी की वैल्यू 5 6 7 9 10। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखा रहने दें फिलहाल 1 2 3 4 को, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये इंटरसेक्शन भी एज इट इज़। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, कॉमन दोनों में क्या आ रहा है देखें, 3 4 5 6 7 8, तो 5 6 ये कॉमन आ रहा है, 5 इधर भी है 6 इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद 7 इधर भी है, इधर भी है, और कोई है 8 नहीं है, बस यही कॉमन है। तो 5 6 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 6 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों को कॉमन लें, तो इसमें 5 6 7 है, इसमें क्या है 1 2 3 4, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको कह दें क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड ये वाली हम लिख लेते हैं, ये राइट हैंड साइड है, इसकी एडिंग दे लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास पहले ब्रैकेट आ रही है, तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या दी हुई है 1 से लेकर 4 तक, ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, फिर बी की जगह बी की वैल्यू, बी की है 3 4 5 6 7 8, फिर ये ब्रैकेट है तो ये हमने ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन आ गया, सी की जगह सी की वैल्यू, सी की क्या 5 6 7 9 10, ये लिख लें, ठीक हो गया। अब पहले ब्रैकेट है तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखें इन दोनों में इंटरसेक्शन है 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3 4 है, तो ये 3 और 4 इधर भी है और इधर भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा इनका कॉमन 3 एंड 4, 3,4, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब इसके बाद देखें ये वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखा रहने दें 5 6 7 9 10। अब इन दोनों में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, ये 3 4 है, ये 5 6 7 9 10 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 और 2 में दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि यहाँ भी एम्प्टी है, यहाँ भी एम्प्टी, तो हम एंड पे क्या लिख देंगे,
कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के। सो वेरीफाइड। समझ आ गई बच्चों? जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट है, देखें वही हमने वेरीफाई करवाना है। ए एम्प्टी सेट है, बी सिंगल ज़ीरो है और सी 0 1 2 है। इकट्ठा ही हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पहले हेडिंग दे लेते हैं सवाल की कि हमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या दी हुई है, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें हम लेफ्ट और राइट इकट्ठे सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो ए की वैल्यू देखें पहले क्या दी हुई है, ए की जगह क्या दी हुआ है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की जगह आप ये ब्रैकेट डाल लें, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट ये वाली आ गई, बी की जगह बी का सिंगल ज़ीरो, ये सिंगल ज़ीरो आ गया, फिर इंटरसेक्शन सी की जगह 0 1 2 आ गया, ये 0 1 2 आ गया। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ रहा है, ये इज इक्वल टू डाल दें, फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ए की जगह ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट यूँ लिखना है, यूँ लिख लें, इस तरह लिखना है, इस तरह लिखें। फिर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी की जगह ये सिंगल ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ब्रैकेट इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन सी की जगह ये 0 1 2, ये आ गया 0 1 2। ठीक हो गया। अब हमने पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो देखें ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, इनको सॉल्व करें दोनों में इंटरसेक्शन में। यहाँ सिंगल ज़ीरो है, यहाँ 0 1 2, कॉमन क्या आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 0। समझ आ गई? इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये एम्प्टी सेट है और इसमें 0 है, तो इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें क्या है 0। जब कुछ है ही नहीं तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो फिर एम्प्टी कॉमन भी क्या हुआ, एम्प्टी सेट। तो ये क्या आ गया, खाली सेट, इसका जवाब आ गया इस पूरे का। समझ आ गई? क्योंकि इसमें 0 था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो अगर कुछ होता तभी तो हम कह सकते हैं कि 0 कॉमन है या कुछ और नंबर कॉमन है, कुछ है ही नहीं तो फिर कॉमन भी कुछ नहीं है। ओके, ये इंटरसेक्शन, ये 0 1 2, ये 0 1 2। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये खाली सेट है, इसमें 0, तो जब कुछ होगा तो कॉमन आएगा ना, तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो एम्प्टी सेट। इसमें एम्प्टी सेट का इसके साथ कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें पहले ही आ रही है क्योंकि हम साथ लेके चले हैं, तो हम पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में देखें ए नेचुरल नंबर है, बी इंटीजर है और सी रैशनल नंबर है। तो हम लिख लेते हैं ए की जगह हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट ये वाली आ गई। बी क्या दिया हुआ है, इंटीजर, तो बी की जगह ये जी आ गया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन। सी क्या दिया हुआ है, क्यू, तो सी की जगह आ गया क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ए की जगह नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी की जगह इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह ये रैशनल नंबर। समझ आ गई? सिर्फ वैल्यूज़ लगाई ए बी सी की। ओके, अब हमने पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखें नेचुरल नंबर ये इसी तरह, अब ये इंटीजर है और ये रैशनल नंबर है। इंटीजर्स में पॉइंट वाले नहीं होते, ठीक है, सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, मतलब कि जो प्लस माइनस के साथ लिखे जाते हैं। इसमें पॉइंट वाले भी होते हैं और होल नंबर्स भी होते हैं। तो फिर कॉमन क्या आएंगे, सिर्फ इंटीजर्स कॉमन आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा। इज इक्वल टू ये वाला आ गया। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में देखें, नेचुरल नंबर सिर्फ 1 2 3 4 है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 वाले भी हैं, 0 भी है और -1 -2 -3 4 वाले भी हैं। तो ये आपके पास फिर नेचुरल नंबर का कॉमन आ जाएगा। ओके, समझ आ गई? अगर ये नहीं समझ आई नेचुरल नंबर और इंटीजर किस तरह कॉमन आ रहे हैं, तो ये देखें मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर आपके पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो देखें ये खाली प्लस वाली है ना, +1 +2 +3, इधर भी +1 +2, तो कॉमन दोनों में आ रहे हैं। तो प्लस वाले कॉमन आ रहे हैं, तो प्लस वाले फिर क्या है, नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और ये रैशनल की जगह रैशनल। अब देखें नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन ने इंटीजर्स के साथ, अभी देखा नेचुरल और इंटरसेक्शन इंटीजर्स किया तो आंसर क्या आया, नेचुरल आया। तो यहाँ पे नेचुरल इंटरसेक्शन करें इंटीजर्स तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल इज इक्वल टू नेचुरल का इंटरसेक्शन करें रैशनल के साथ, तब भी क्या आएगा, नेचुरल ही आएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ये हमने देखा 1 2 3 4, और रैशनल में नेचुरल भी आ जाते हैं और पॉइंट वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। अगर ये नहीं समझ आई तो ये इस तरह देख लें, नेचुरल हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यू है उसमें क्या है, उसमें 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3, और इनके दरमियान क्या है, 1 और 2 के दरमियान 1.5 यानी कि 3/2। ठीक हो गया। उसी तरह आगे 2 और 3 के दरमियान 2.5, वो 25/10, जो भी बनेगा आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर आ गए इसमें, और साथ एक्स्ट्रा पॉइंट वाले भी आ गए। तो कॉमन फिर क्या आएगा, नेचुरल नंबर कॉमन आएगा, क्योंकि उसमें ये 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 भी हैं और एक्स्ट्रा भी हैं। तो नेचुरल नंबर ही कॉमन आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन में नेचुरल आ गया। गॉट इट? तो ये भी क्या हो गया,
वेरीफाइड हो गया।